लोन लेने वाले खुश तो एफडी वाले मायूस। बाजार दर में कटौती से किसे कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ, आज का सेशन इसी पर आधारित रहेगा। तो अब बात करते हैं आगे किसको फ़ायदा हुआ या किसको खुशी मिली और कौन मायूस हुआ इस रेपो रेट में कटिंग होने से। तो आइए बात करते हैं। रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की है। इससे कहीं खुशी तो कहीं गम जैसा माहौल नज़र आ रहा है। ब्याज दरों में कटौती से लोन लेने वालों में तो खुशी है और एफडी में निवेश करने वालों में कहीं ना कहीं मायूसी देखी जा रही है। दरअसल ब्याज दरों में कटौती से सभी प्रकार के लोन, चाहे वो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कोई से भी लोन हो, सस्ते हो गए हैं। हालांकि इसका असर एफडी जैसे निवेश की योजनाओं पर भी पड़ा है। इस साल फरवरी से लेकर अब तक रिजर्व बैंक ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में और कटौती कर सकती है। ऐसे में जहां लोन लेने वालों को राहत मिलेगी, वहीं निवेश की योजनाएं खतरे में। अब बात करते हैं कि कटौती से किसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ब्याज दरों में कटौती से लोन लेने वालों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि दिल्ली, एनसीआर जैसे शहरों में या जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, उनमें आज भी काफ़ी लोग अपना आशियाना लोन पर ही ख़रीदते हैं। इनमें भी ज़्यादातर नौकर पैसा वाले लोग होते हैं जो लोन की रकम को ईएमआई में चुकाते हैं। हाल ही में कई बैंकों की होम लोन की दर 9% को पार कर गई थी। ऐसे में होम लोन लेना काफ़ी महंगा पड़ रहा था, लेकिन ब्याज दर में कटौती से इसमें राहत मिली है। अब बात करते हैं कि जेनजेड में बदला होम लोन का ट्रेंड। जेनजेड ने होम लोन का ट्रेंड बदल दिया है। जेनजेड में 28 साल की उम्र तक के युवा आते हैं। इस उम्र के युवा जॉब लगने के कुछ ही समय बाद अपना घर होम लोन लेकर खरीद रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया के सर्वे के मुताबिक जेनजेड के घर खरीदने का समय मिलेनियल्स 29 से 43 साल के लोग के मुताबिक 5 से 6 साल पहले का है। यानी जेनजेड मिलेनियल्स के मुकाबले 5 से 6 साल पहले घर खरीद रहे हैं। इस ट्रेंड में जेनजेड पर खरीदने के लिए होम लोन पर ज़्यादा निर्भर हैं। सर्वे में बताया गया है कि जेनजेड के 36% से ज़्यादा लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं। यह अभी आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में होम लोन सस्ता होने से इसके घर खरीदने की संख्या में भी तेज़ी आ सकती है। अब बात करते हैं कि कितनी कम हो सकती है ईएमआई। तो ब्याज दरों में कमी से होम लोन की ईएमआई में कमी आएगी। मान लीजिए कि आपको किसी बैंक में 50 लाख रुपए का होम लोन 9% की ब्याज दर से दिया है। ऐसे में आपकी 40,231 रुपये की ईएमआई बनती है। अब ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट की कमी हो जाने पर ऐसे में आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। ब्याज दरों में कटौती के बाद अब आपको 36,446 रुपये की ईएमआई ही देनी होगी, यानी आपको 1,785 रुपये की मासिक बचत हो। अब बात करते हैं कि अब आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं कि मकान बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो भारत में मकानों की बिक्री की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 की दूसरी छमाही में देश के 8 प्रमुख शहर जैसे कि मुंबई, एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में 1,89,535 मकान लॉन्च किए गए हैं। इसमें साल दर साल आधार पर 6.85% की तेज़ी देखी गई है। अब बात करें कार लोन की, तो कार लोन की संख्या भी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ मकान ही लोन पर खरीद रहे हैं, कार या कोई दूसरी व्हीकल भी लोन पर ही खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। जाटो डायनामिक के डेटा के मुताबिक साल 2023 में 70 से 80% वाहन लोन पर खरीदे गए। व्हीकल लोन देने में बैंकों के साथ साथ एनबीएफसी भी आगे रहीं। लोन पर सबसे ज़्यादा व्हीकल छोटे शहरों में लिए गए। वहीं बात अगर कमर्शियल व्हीकल की करें तो यह आंकड़ा करीब 100% है, यानी सारे कमर्शियल व्हीकल लोन पर ही लिए गए हैं। अब ब्याज दर में कमी आने से लोन पर व्हीकल लेने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोन सस्ते होंगे तो लोगों की आकांक्षाएं और बिज़नेस करने का उनका नज़रिया भी बदलेगा और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी। इससे इकोनॉमी में भी बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं क्या ये मकान खरीदने का अच्छा समय है। मकान खरीदना लोग एक तरीके का निवेश ही मानते हैं, ऐसा निवेश जिसकी कीमत बढ़ती जाती है। कोरोना के बाद प्रॉपर्टी की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि ब्याज दर में कटौती के बाद मकान खरीदने का यह अच्छा मौका हो सकता है। पैसा बाजार की सीईओ संतोष अग्रवाल के मुताबिक अगर आप लोन पर घर या कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो देरी न करें। बैंकों को लोन की ब्याज दर कम करने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में आपके पास सस्ते लोन पर चीज़ें खरीदने का विकल्प है।
संतोष अग्रवाल के मुताबिक अगर आप इस उम्मीद में रहते हैं कि रिज़र्व बैंक ब्याज दर अभी और कम करेगी तभी घर या कार खरीदेंगे तो आप गलत होंगे कहीं ना कहीं, तो ऐसा करने से बचें। वहीं जो लोग अभी लोन की ज़्यादा EMI चुका रहे हैं इसमें उन्हें परेशानी हो सकती है, तो लोन की बकाया रकम दूसरे बैंक से लोन लेकर चुका सकते हैं। ऐसे में आपको नए बैंक से लोन कम ब्याज दर पर मिल जाएगा और लोन चुकाने का समय भी ज़्यादा मिलेगा। इससे EMI का बोझ भी आप पर कम पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों में जो मायूसी है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं और क्यों है। तो ब्याज दर में कटौती से जहां लोगों में खुशी है वहीं कुछ लोगों में मायूसी भी है, तो वही निवेश करने वाले दुखी नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को है जो FD में निवेश करते हैं। दरअसल FD में निवेश को सुरक्षित माना जाता है, इसमें एक तय ब्याज पर रिटर्न मिलता है। हालांकि कई बार इसमें मिलने वाला कम ब्याज दर पर सवाल उठते रहे हैं, इसके बावजूद FD में निवेश करने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। इसका मतलब इस पर विश्वास बना हुआ है। FD में निवेश करने वालों में महिलाएं भी काफ़ी आगे हैं, चूँकि अब ब्याज दरों में कटौती हो गई है। ऐसे में FD पर और कम दर से रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं कि FD पर कितना ब्याज जो दर है वो रहती है। तो इस समय FD पर बैंक 6.9% से 7.5% के बीच सालाना ब्याज दे रही हैं। हालांकि कुछ छोटे बैंकों की सालाना ब्याज दर अभी भी 8% से अधिक है, लेकिन यह बाजार दर ज़्यादा समय तक इतनी नहीं रहने वाली है। जल्द ही इसमें भारी कटौती देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। FD पर पहले सालाना ब्याज दर 10% से ज़्यादा हुआ करती थी। 1990 के बाद एक समय ऐसा भी आया जब FD की पर अधिकतम ब्याज दर 13.5% तक हो गई थी। ऐसे में इसमें निवेश करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। आज के समय कम ब्याज दर के कारण काफ़ी निवेशक FD से दूर ही रहना पसंद करते हैं। बात करते हैं कि कम ब्याज दर के बावजूद भी FD पर क्यों आकर्षण लोगों का बना हुआ है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट रोहित शर्मा बताते हैं कि ब्याज दर कम होने के बावजूद FD में निवेशकों को भरोसा कम नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण FD का रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होना है, यानी FD में जमा कर रकम पर एक फिक्स ब्याज दर का रिटर्न मिलता है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता है। रोहित के मुताबिक शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी रिस्क भरा होता है। इसमें बेशक FD से ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन पैसा डूबने का भी जोखिम कहीं ना कहीं रहता है। वहीं आज भी काफ़ी लोग शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करना नहीं जानते। रोहित शर्मा बताते हैं कि छोटे शहर और गाँव के ज़्यादातर लोग आज भी अपने नज़दीकी बैंक में FD में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह जानकारी नहीं होती है और सोर्सेस में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, या फिर उनका विश्वास उस चीज़ पे नहीं है। आज भी लोगों में यही मिथ धारणा है कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाज़ार है जिसमें पैसा डूब जाता है। तो काफ़ी इस तरीके की धारणाएँ हैं, इस वजह से लोग FD को आज भी अच्छा मानते हैं, जबकि आपका FD में रिटर्न उतना नहीं है जो अदर चीज़ों में रिटर्न मिलता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।